अच्छे से वो किया। हम इनके लिए सुखी, इनके रिटायर्ड जीवन की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपने ये नवाब तो बड़ा पूरे परिवार की हैं, सब लोग यहाँ आए भी हैं, ये सकुशल अपना जो है जीवन, रिटायर्ड जीवन व्यतीत करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपके जो भी ड्यूज और वो हैं, हम पूरी कोशिश करें कि समय से आपके पास पहुँचाएँ। हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बैठे ही हैं, ये खुद भी अपने आप में कर्मठ आदमी हैं, और ये जो है मुझे उम्मीद है कि ये सारे ड्यूज आपके बिल्कुल समय पे हो जाएंगे। किसी भी आपको लेकिन इसके बाद भी किसी किस्म की जरूरत महसूस हो तो आप बेझिझक चले आएँ, ये आपका ही घर है। आप रिटायर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका इस घर से नाता टूट गया, ये भी आपका एक घर है और हम लोग हमेशा इसके तत्पर रहेंगे और हमारी सेवा भावना हमेशा आपके साथ रहेगी। इसी उसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप आपके विचार सुने, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस परंपरा को आप बरकरार रखें। निश्चित तौर पे आपका सहयोग रहेगा, आपका प्यार इसमें रहेगा तो ये परंपरा बरकरार रखी जाएगी। इसी क्रम को आगे बहुत लायक है, हमारे बहुत लेकिन हमारी मजबूरी है कि समय शाम का है, ठंड हो रही है, इसलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ अपने मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की तरफ। उनसे कहूँगा कि उस समय पे वो भी, क्योंकि वे सुबह से बोलते जा रहे हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हमारे सीताजी यहाँ पे विराजमान हैं, हमारे बीच में हमारे उनके चश्मा डॉक्टर हमारे बेगम साहब हैं, और सीताजी के परिवार के इनकी बेटियाँ, दामाद, बेटा, और यहाँ पे हमारे तमाम उपस्थित साथी तथा मातृशक्ति और हमारे डिप्लोमेट संघ के जो हमारे एक कर्मठ और बड़े जुझारू जो एक साथी हमारे भंडारी जी, जिनके पास मुख्यालय का भी दारोमदार है और बहुत सीनियर है और बड़े सौम्य व्यक्ति हैं। अब सुबह भी वही हमारे बीच में रहे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया और हमेशा सहयोग देते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं, सभी का जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो व्यक्ति विभाग में आया है उसे एक दिन सेवानिवृत्त होकर अपने घर जाना है, और सीताजी तो अधिवर्ष आयु पर सेवानिवृत्त हो रही है। ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज सीताजी बिल्कुल एक खुशी के माहौल में सेवानिवृत्त हो रही हैं। और कहते हैं साथियों, रिटायर जैसे गाड़ी का टायर को रिटायर किया जाता है और फिर उसके बाद तेज चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एकदम नया हो जाता है। इसी प्रकार से मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि हमारे सीताजी जी भी इसी प्रकार से नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ अपना जीवन यापन करेंगी और आगे का जो भविष्य है उनका उज्जवल रहे, उनके बच्चे सुख शांति से जिए, उनका सहयोग करें। मेरा विशेषकर उनके बेटे से निवेदन है कि साथी देखो, वो बुजुर्ग आदमी है, उनकी सेवा करना अब तुम्हारा फर्ज है। उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, उनके बल पे ही आप लोग आज जो हैं आप उन्हीं के बल पे। इसलिए विशेषकर बेटे से अनुरोध है कि वह उनकी खूब सेवा करें। सबसे उनके अंदर थोड़ी कमी क्या है सीताजी के, वो कान से सुनती नहीं बेचारी, उसको कभी कुछ बोलो तो सुनती नहीं है। कभी माना थोड़े, मैं एक दिन की बात बताऊँ, विलम्ब से आई थी, मैंने कहा मैं विलम्ब से क्यों आए, तो ये मुझे उल्टा डांट दिया। मैंने यार क्या बोल, उल्टा डांटना तो मुझे था, परंतु उन्होंने मुझे डांट दिया, मैं चुप हो गया। मैंने ठीक है क्या हो, तो अब कमी क्या है, काम की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। वैसे वर्कर है, जो काम बोलो वो काम करती है, बस कमी वही है भाई, जब सुनती नहीं तो क्या करे, मजबूरी है उसकी भी। बाकी ऐसा नहीं, उसका बहुत सुंदर है, अच्छे सौम्य व्यवहार किया है, कभी इसने कोई काम के लिए मना नहीं किया। और हमारे जो छोटा भाई यहाँ सनी सिंह है, उसके साथ अटैच है,
तो वो बड़ी मतलब उसकी कहना उसके साथ बैठी रहती है उस ऑफिस उसके कमरे में, बिल्कुल इधर उधर ऐसे नहीं जाती। जो काम बताएगा वो काम करेगी, ऐसा नहीं है। और आज का जो एक कार्यक्रम है, वास्तव में मुझे तो नहीं लग रहा था कि कार्यक्रम हो पाएगा, क्योंकि सुबह जो कार्यक्रम चला तो हमने कहा वो सिताजी होती तो यहाँ आज वो भी जो है समय, पर कुछ समय विलम्ब से आएंगे। संभवतः हमने सोची कि पत्नी आती कि नहीं आती, पर ये आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो सनी सिंह ने एक प्रस्ताव रखा कि सर क्या करें भाई, इनका विकार मैंने कोई करो, कंट्रीब्यूशन करिए, करिए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए सबका। सम्मान हमेशा, बड़े का अगर इतना सम्मान न हो तो कुछ चल जाएगा, छोटा व्यक्ति की जितना ज्यादा सम्मान करोगे वो उतना फलीभूत होगा। आज जितना उसको खुशी हो रही होगी, संभवतः इतनी खुशी कभी उसे नहीं हुई होगी, क्योंकि आज उसे जो सम्मान मिला है वो जीवन भर याद रखेगी। अपने जीवन काल में हमेशा ये रखेगी कि विभाग ने मुझे बड़ा सम्मान दिया है। और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई उसके लिए हम पिताजी से माफ़ी चाहेंगे। कभी हमसे कुछ ऊंच नीच कोई ऐसी बात नहीं हो तो उसके लिए हम बार बार माफ़ी मांगेंगे। और अगर इनके, मैं सनी सिंह से पहले कहता हूँ कि भाई देखो, कोई भी ड्यूज किसी के भी हो, चाहे वो सेवाकाल में हो चाहे रिटायर के बाद हो, उनके जिनके भी जो ड्यूज होते हैं, जो भी काम होता है, बिना किसी लोभ लालच के बिल्कुल निपटाया है। और हमारे यहाँ पे भट्ट जी हैं, जब से ये आए हैं, हमारे ये श्यामलाल जी अधिष्ठान फर्स्ट, हमारे किसी को कोई शिकायत नहीं है कि हमारा इंक्रीमेंट नहीं लग रहा या हमारा वेतन नहीं बन रहा है, एरिया नहीं बन रहा। सारे काम बिना बोले, जीपीएफ के मामले सबके एकदम अपडेट है सबके। किसी ने कोई मेरे पास शिकायत नहीं आई। इससे पहले बहुत शिकायत आती थी, पर जब से लोग आए कोई शिकायत नहीं आई कि मेरा ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सबके काम बिना कहे के कर रहे हैं। तो इसी बात मैं सीताजी से निवेदन करूंगा कि तुम्हारे जो भी परेशानी हो हमें बताएं। हमारे ड्यूज सारे जैसे लोग तो उसके भी सारे निकल जाएंगे। और बाकी मैं सबसे कामना करूंगा कि उनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार में उनका परिवार सुख शांति से जिए और सुंदर चले। इन्हीं बातों लेकर सबका धन्यवाद। पहले तो आप इस चीज के ताली बजाओगे, राव साहब को डांट मारा दिया, क्योंकि ये बात सत्य है, क्योंकि ये हमारा परिवार है। इस परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो परिवार के अंदर रहनी भी चाहिए, होती भी हैं। लेकिन पहली बार हमारे सीओ साहब ने स्वीकार किया कि सरदार जी ने मुझे डांटा और मुझे अच्छा लगा। तो मैं अपने सीओ साहब से उनकी तरफ से माफी चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे ये जो पल हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि अभी सभी हंसेगा मेरी बात से कि मोहब्बत करो तो सामने से करो, मोहब्बत करो तो सामने से करो। गोरे ने तो आजादी से पहले से ही बेवफा थे। प्यार करो, स्नेह करो। अब जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम सुबह भी हुआ, शाम भी हुआ, अब क्योंकि धीरे धीरे अगले महीने भी आगे दो कार्यक्रम, तो इसी प्रकार से हम लोग अपने इसलिए बना के रखे। इन शब्दों के साथ मैं अब अपने हेडक्वार्टर, हमारे तेज तरह जो हेडक्वार्टर हमारे अपने साइकिल का श्रीमती सरपंच जी से, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी यहाँ पे अपनी बात को रखे। इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के शुभ श्रीमती सरपंच जोड़ा परिवार के सभी सदस्य और हमारे की जब से मैं इस कंपनी में आया तब से जानती हूँ, बहुत काम सब करती है, थोड़ा स्मूदी काम है, बहुत अच्छे से आज अपनी सेवा
कि बेटा अब आपने ध्यान रखना है और जो कुछ सीओ साहब ने जैसे कहा कि जो कुछ मिला आपको जो भी उनकी जरूरत मिल रहा है उनकी आप सेवा करिए जितना हो सके उनकी बच्चों से मांग है और उनका परिवार पूरा यहाँ पे शुभ अवसर पर यहाँ पर मौजूद रहे तो बधाई देना चाहते हैं। और अब जलपान की व्यवस्था जलपान करने के बाद आप लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाएं तो इन्हीं सब लोगों के साथ जलपान पर ध्यान देते हुए तो आप बोलोगे कुछ नहीं बोलना आप लोग यहाँ पर बैठे आप लोग इस सेवानिवृत्त कार्यक्रम में आनंद लिया इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अंत में अपनी जलपान व्यवस्था जलपान करने के बाद आप लोग अपने घर जाएं। जय श्री राम।